वेलकम बैक एवरीवन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। आज हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं जो 10 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट है। इसमें आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सीटेट पोस्टपोन हो गया है बट आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा क्योंकि सीटेट की जल्द ही एक नई डेट अनाउंस होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समानांतर चतुर्भुज में कितनी सममिति रेखाएं हैं? एक समानांतर चतुर्भुज में कितनी सममिति रेखाएं हैं? एक पैरेललोग्राम में कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं? आपका एक पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का होता है, तो आपको देखना है कि इसके अंदर कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं। सिमेट्री लाइंस क्या होती है? जो एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन के इक्वल बना दे, उसको क्या बोला जाता है? सिमेट्री लाइंस। ऑप्शंस है 3, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिएगा। साथ के साथ अपनी नोटबुक में आंसर्स लिखते रहिएगा, लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो जो सिमेट्री लाइंस हैं वो क्या होती हैं? जीरो होती हैं। कितनी होती हैं? जीरो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिमेट्री लाइंस नहीं बन पाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फटाफट से देखिएगा। कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम कौन सा है? कि जो ज्यामिति है उसके बारे में बताने के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन व्याख्यान पद्धति, सेकंड ऑप्शन रोल प्ले भूमिका निर्वाह, थर्ड प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग करते हुए निर्देशन, या फिर फोर्थ ऑप्शन समस्या समाधान। जब तक आप चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आप अपना आंसर लिख लीजिएगा। तब तक जब तक आपको चीजों के बारे में नहीं पता होगा तो आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, ये बात जान लीजिएगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है वो कट हो गया आपका। आप व्याख्यान करेंगे, बच्चा समझेगा नहीं समझेगा कोई फिक्स नहीं है, तो ये भी कट हो गया। ज्यामिति में आप रोल प्ले नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पैसे वैसे की बात नहीं हो रही है कि आप कोई चीज खरीदेंगे या फिर आप उसमें से कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, तो आप रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। तो एक जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग करते हुए निर्देशन। क्या आप बच्चों को बताएंगे कि इसमें कोई कैसी चीजें होती हैं या फिर खुद कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके छात्रों को सिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन इकाई का योगात्मक आंकलन डैश के द्वारा किया जाता है। कि जो क्षेत्रमिति है उसका अगर आपको किसी बच्चे का टेस्ट लेना है तो किसके किसकी हेल्प करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे? परियोजना कार्य, मतलब कोई कार्य दे देंगे उसको, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क दे देंगे, गणित प्रयोगशाला गतिविधि, या फिर पेपर पेंसिल परीक्षा, या फिर ICT गतिविधि। तो सोचिएगा, जल्दी जल्दी सोचे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्योंकि जब आप किसी का कोई टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन आता है? जी हाँ, पेपर पेंसिल परीक्षा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पेपर पेंसिल परीक्षा। और दिए हुए समय में ही दिए हुए प्रश्नों का उत्तर लेना, ये सिर्फ पेपर पेंसिल परीक्षा का ही एक क्या है? ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं। जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? फटाफट सोचिएगा कि अगर मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और ज्यामिति शब्दावली के अर्थ समझने में किसी बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है तो आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है समस्त शब्दावली और परिभाषा को रटकर याद करने पर बल देंगे। रटना जो एक कभी भी ऑप्शन नहीं होता, साथ के साथ बता देता हूं मैं। अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना, जैसे वर्ग पहेली, जिग्सा पहेली आदि बनाना या हल करना। ओके, ज्यामिति शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक फर्स्ट ऑप्शन रटाफिकेशन का हम अलाउ नहीं करते हैं, बाकी सभी के सभी ऑप्शंस बिल्कुल बढ़िया हैं। तो अब आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा होगा। जब आपकी क्लास में बहुत अलग अलग भाषी स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग IQ लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप उनके लिए क्या करेंगे कि अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग गतिविधियों का, ताकि हर बच्चा किसी ना किसी गतिविधि से उस चीज को सीख पाए। तो आपका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्री मनीष सममिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों, मैन्युपुलेटिक्स, गणित का प्रयोगशाला गतिविधियों तथा ICT गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। तो श्री मनीष क्या करते हैं? तो चलिए देखते हैं। सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। जो वो अलग अलग सीखने वाले स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से समझाने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं।
अपने विद्यार्थी में प्रसिद्ध होना चाहते हैं। एक टीचर ऐसा करके अपने विद्यार्थियों में प्रसिद्ध होना चाहता है कि मैं सब कुछ करवा रहा हूँ, इस तरीके से समय व्यतीत करना चाहते हैं ताकि वे अगले प्रकरण को पढ़ाने से बचा सके जो रुचि का नहीं है। वो चाहते हैं कि हम आगे ना पढ़ाएं, बस ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाए। केवल गतिबोध शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, या फिर जो मेन स्टूडेंट्स हैं उनको संतुष्ट करना चाहते हैं कि भाई तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, बाकी को नहीं आना चाहिए। तो अगर इसके ऑप्शंस पे बात करें तो केवल गतिबोध विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। एक टीचर कभी भी कुछ विद्यार्थियों को लेकर फोकस नहीं करता है, वो सभी विद्यार्थियों को लेकर फोकस करता है। ना ही वो कभी समय व्यतीत करता है कि उसे आगे वो पढ़ाने से बच सके, उसे हमेशा पढ़ाना ही है। वह अपने विद्यार्थियों में कभी प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। ऐसा नहीं होता है कि एक टीचर सिर्फ प्रसिद्धि के लिए करता है, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है मेरे हिसाब से। बेस्ट ऑप्शन है वो है सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार के जैसे भी जितने भी विद्यार्थी हैं वो उनको संतुष्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है। 25% की दर से बढ़ जाती है। पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए उपयोग में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। 25% का मतलब है कि आपकी जो चीज 100 थी वो बढ़कर 125 हो गई है। तो कितना इंक्रीज हुआ है? 25। कितना हुआ है? 25, मतलब कि 25। अब ये जो 25 है आपको जब कम करना है तो किसके ऊपर कम करेंगे? 125 के ऊपर, 125 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? 100। जो आप इसको कट करेंगे तो ये सीधा 25 5 जा एंड 5 इधर कट के कितना आ जाएगा? 20। इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 20%। द आंसर इज 20%। यही आपका ही क्या होगा? एक सही ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 18 डिग्री है तो बहुभुज में के कितनी भुजाओं की संख्या है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन है कि भी अगर उसमें बहुत सारी हैं और उसका प्रत्येक जो एंगल है वो 18 डिग्री का है तो उसकी टोटल साइड्स कितनी होंगी। टोटल साइड्स क्या है? कितनी होंगी। तो हमें पता है कि जो टोटल सम होता है वो कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। बस बड़ा ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। टोटल एंगल को आप गिवन एंगल से डिवाइड कर दीजिए तो आपका जब इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा? 20। तो आप भी अपना आंसर साथ के साथ राइट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट में आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर है और कितना स्कोर नहीं है, यह आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है कि जो एनसीएफ है आपका, जो एनसीएफ है 2005 एनसीएफ है, तो उसमें वो उसके अनुसार गणित का अनुक्रम क्या है? भाषा से पहले, भाषा के बाद, विज्ञान के बाद या सामाजिक विज्ञान के बाद? फटाफट सोचिए क्या हो सकता है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन बहुत बढ़िया हैं। तो आप एक चीज देखिएगा, आपने अपना क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है, आंसर राइट डाउन कर लिया है, तो चलो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। भाषा से पहले कुछ भी नहीं आ सकता है तो ये कट हो जाएगा। भाषा के बाद सोचना पड़ेगा, विज्ञान के बाद, मगर जो विज्ञान है, विज्ञान की काफी चीजें मैथ्स के ऊपर डिपेंड है तो ये भी कट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के बाद ये हो ही नहीं सकता, तो इसका जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा? सेकंड, कि इसका भाषा के बाद। सबसे पहले बच्चा भाषा सीखता है, फिर हम उसे नंबरिंग सिखाते हैं, तो ये क्या है? भाषा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। अब आगमन विधि और निगमन विधि दो से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर। बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, बड़ा सोच समझकर आप अपना आंसर लगाइएगा इसको। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन हमेशा हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर लेके जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ओके, तो ये जो बाकी के जो तीन ऑप्शंस हैं आपके, ये बाकी के तीनों ऑप्शंस ये निगमन विधि के हैं। ये किसके हैं? निगमन विधि के। इस आगमन और निगमन पर वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा और आप उसे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा। क्वेश्चन है लास्ट, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका महत्व समावर्तक माने कि HCF कितना है? 12। इन संख्याओं का LCM बताएं, LCM बताएं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बड़ा ही इजी मेथड है। जो भी आपको रेशो में जो चीजें दी होती हैं
आप उनको मान लें 5x रेशो 6x, 5x रेशो 6x। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका HCF होता है वो इसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, 5 इंटू एक्स, और जो दूसरी चीज है वो आपकी है 6 इंटू एक्स। तो इन दोनों में से जो फिलहाल कॉमन निकल रहा है वो क्या है आपका x। तो यहाँ पर हमारा जो HCF निकला वो कौन है, x, बट द HCF इज गिवन 12, बट हमारा जो HCF है वो क्या दिया हुआ है 12। तो हमारा जो HCF कितना आ गया है, हमारे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई है 12, x की वैल्यू। तो जो 5x है वो क्या हो जाएगा 60, और जो 6x है वो आपका क्या हो जाएगा 72। जो 6x है वो आपका क्या हो जाएगा 72, क्योंकि आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो अब आप इसी में आगे देखिएगा, अब इसी में हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहीं पे। तो अब देखिएगा, में देखिएगा ये एलसीएम का बड़ा ही इजी सा मेथड है ये, 72। तो यहाँ पे 2 की टेबल पे जाएगा 30 एंड 36, अगेन 2 की टेबल पे 15 एंड 18, पे 5 एंड 9। नाउ 3 की टेबल पे, जब ये 3 की टेबल पे जाएगा तो अब आप देखते हैं यहाँ पे क्या है, जब ये 3 की टेबल पे जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5 एंड 3, क्या आएगा 5 एंड 3। तब आप मल्टीप्लाई करेंगे जब इनकी 2 मल्टीप्लाई 2 3 एंड 5 एंड 3, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 360। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, बट सीटेट ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये थी एक सीरीज, आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बैक टू क्लास, थैंक यू।